अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 7 बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपका चैप्टर नंबर 6 है और ये एटम के बारे में। ठीक है, इसमें हमने सारा पढ़ना है कि एटम क्या होता है, क्यों होता है, एटम को किसने डिस्कवर किया और एंड ऑल। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन आती है मैटर की, कि आपके पास मैटर क्या चीज़ है। तो बेटा, मैटर में आपने दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो, कोई ना कोई वज़न हो, ठीक है, और वो क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस को, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो। जैसे आपका पेन है, इसको कहीं पे भी रख दो तो इसका कोई ना कोई वेट होता है, वो जगह भी घेरता है आपका। उसके बाद वाटर है, ठीक है, पानी का कोई ना कोई वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब जब साइंटिस्ट ने मैटर डिस्कवर कर लिया तो उसके बाद उनके पास ये था कि अब हमने देखना है कि मैटर किस तरह से बनी होती है। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेमोक्रिटस और एक का नाम था ल्यूकोपस। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने आगे अपनी रिसर्च को जारी रखा और फिर इन्होंने ये कहा कि मैं नाम लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। एक था हमारे पास डेमोक्रिटस और दूसरा था हमारे पास ल्यूकोपस। इन टू साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को क्या करते रहें, डिवाइड करते रहें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, नो फर्दर डिवीजन। ठीक है, तो उसने कहा था जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो वो मैटर जो है ना वो इनविजिबल हो जाएगी, आपको नज़र भी नहीं आएगी, इतनी छोटी हो जाएगी। तो उस इनविजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, वो है हमारे पास एटम। क्या आपके पास मैटर थी, मैटर को आपने क्या किया, डिवाइड किया, इतना डिवाइड किया, इतना छोटा किया, इतना छोटा किया, इतना छोटा किया कि एक पॉइंट ऐसा आया कि वो मैटर आपको नज़र भी नहीं आएगी, वो इनडिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, कि आप उसको और ज़्यादा डिवाइड कर ही नहीं सकते और वो बहुत छोटी हो जाएगी, आप उसको आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी। तो उस छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, हम उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डोल्टन। ठीक है, 19th सेंचुरी थी आपकी और उसमें एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जॉन डोल्टन। उसने क्या किया, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, एटॉमिक मॉडल पेश किया और वो उसमें ये बता रहा था कि जितनी भी मैटर हैं वो सारी की सारी एटम से बनी है। तो उसने कहा था कि आपकी दुनिया में जितनी भी मैटर है, पेन है, पेंसिल है, ब्रिक है, टेबल है, चेयर है, ट्रीज़ हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, वो सब के सब क्या हैं, मैटर से बने हुए हैं और जिसको आप क्या कर सकते हो, ना तो ख़त्म कर सकते हो ना ही पैदा कर सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है। आप एटम को ख़त्म भी नहीं कर सकते और आप एटम को खुद बना भी नहीं सकते। तो जॉन डोल्टन ने यही कहा था 19th सेंचुरी में, उसने कहा था कि सारी की सारी जो मैटर है वो एटम से बनी होती है और एटम को ना तो आप पैदा कर सकते हो और ना ही आप एटम को डिवाइड कर ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, दो उसने ये अपने सजेस्ट किए थे। तो उसके बाद हमारे पास आता है एटम का स्ट्रक्चर। तो अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखो तो वो थोड़ा इस तरह का आपको नज़र आएगा कि एटम के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके बाद शेल्स होते हैं। शेल्स आप कहते हो कि वो रास्ते जिन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो शेल्स बने हुए हैं ना, इन शेल्स में क्या मूव कर रहा होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। जो ऑरेंज कलर के मैंने बनाए हैं ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपके प्रोटॉन होते हैं इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका ओवरऑल एटम का स्ट्रक्चर आता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट तरह का बनाया हुआ है, आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आपकी बुक में इस तरह से बनाया हुआ है कि ये एटम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे डिफरेंट आपको शेल्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ ये दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इन शेल्स में
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका याद करने वाला क्या है, आपने मैटर की डेफिनेशन याद करनी है। आपने ये याद करना है कि डेमोक्रिटस और ल्यूकोपस ने क्या कहा था। फिर आपने ये याद करना है कि जॉन डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या था। और थर्ड चीज़ आपने याद करना है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। ठीक है।